अनटोल्ड बिजनेस स्टोरी में एपिसोड 3 में आज हमारे साथ हैं संकल्प जैन, जो स्कैनी मार्ट के फाउंडर हैं। तो संकल्प जी, अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताइए। किस तरीके से आपने अपने ब्रांड को स्टार्ट करा है, क्या क्या आपने उसमें फीचर्स उसके अंदर ऐड करे हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम संकल्प जैन है और मैं फाउंडर हूँ स्कैनीमार्ट का। स्कैनीमार्ट इंडिया का सबसे पहला ऑफलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। ऑफलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन कैसे? देखिए, दरअसल क्या होता है कि जितने भी सुपरमार्ट्स होते हैं या जितने भी लोकल सुपरमार्ट्स या बड़े बड़े सुपरमार्ट्स होते हैं या फैशन मार्ट्स होते हैं, वहां पर एक प्रॉब्लम होती है कस्टमर्स को कि यार कस्टमर चले तो जाते हैं टच एंड फील के एक्सपीरियंस के चक्कर में, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर प्रोडक्ट उठाने के बाद उनको ये होता है कि लाइन में बिलिंग क्यूज में खड़ा होना पड़ता है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप उठाएं, फोन से स्कैन कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, और एक क्यूआर कोड दिखा के, जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है, वेरिफिकेशन के लिए, उसको दिखा के आप निकल सकते हैं। तो एवरेज जो बिलिंग टाइम होता है हमारा, जो हम लोग रिड्यूस डाउन करते हैं 4 मिनट से 30 सेकेंड्स पर। और उसी के साथ वही एप्लीकेशन, सिंपल वही सेम एप्लीकेशन आज आपका डिस्कवरी एंड ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी काम करता है फ्रॉम दैट सेम स्पेसिफिक मार्ट। ओके, तो जैसे कि हम लोग कहीं पे भी ऑनलाइन विशाल मेगा मार्ट या बाजार पे जाते हैं, रिलायंस बाजार पे, तो वहाँ पे वो लोग कोई ना कोई स्कैनर यूज़ करते हैं जिससे वो स्कैन करते हैं बार कोड या फिर क्यूआर कोड। तो आप लोग का कोई टाई अप होता है या फिर एक कोई नॉर्मल प्रोसीजर है? मतलब किस बेस पे आप लोग वहाँ पे वो तो बार कोड स्कैन करते हैं? सो जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने जो एप्लीकेशन, हमारा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्टोर को लिस्ट करते हैं, तो स्टोर हम्म। से हमें टाइप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ओके। अगर फ्रॉम लोकल सुपरमार्ट टू बिगर चेन्स हम लोग उनसे टाइप करते हैं, और हम्म। उनको ऑनबोर्डिंग करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे उनकी लिस्टिंग दिखती है। मतलब हम्म। आप हमारे एप्लीकेशन पे खोलेंगे तो आपको वो स्टोर दिखेगा ऑन हम्म। ट्रैक, ताकि आप, अगर आपको वहां पर डिस्कवरी, मतलब आपको वहां पे जाना है, फॉर एग्जांपल आपको वहां से शॉपिंग करनी है इन स्टोर पे जाके, तो आप ऐप से के थ्रू ही नेविगेट करके आराम से जा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन डिलीवरी मंगानी है, हम्म। ऑनलाइन डिलीवरी फैशन स्टोर्स में तो नहीं होता अवेलेबल, ग्रोसरी स्टोर्स में जो भी हमें ऑनबोर्डिंग करते हैं, उसमें ऑनबोर्डिंग के बाद पूछा जाता है उनसे कौन सी सर्विसेज आप लेंगे। तो ऑनलाइन डिलीवरी मंगानी है तो आप उससे ऑनलाइन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं सेम मार्ट से। ओके। प्रदीप जी, आपने किस तरीके से ये इसमें इन्वॉल्वमेंट करा है कि ताकि हम जो ई रिसिप्ट के थ्रू आप मतलब पेपर लॉस को बचा रहे हैं, आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को, या क्यूआर कोड जो अवेलेबल होता है प्रोडक्ट के अंदर, फिर डायरेक्ट आप उसको ऐड टू कार्ड हो जाएगा आपके ऐप के अंदर, देन इजीली वहीं पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस फंक्शनलिटी को आपने किस तरीके से ऐड ऑन करा है, क्या आपने सोचा, क्या क्या इसका प्रोसेस था। सो बेसिकली वी ऑल नो दैट कि आज के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा पेपर यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रीज कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू एफॉरेस्टेशन। सो नाउ टुडे इज अ सिनेरियो जहाँ पे हमें वी ऑल फेसिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स। सो हमें पेपर बचाने के चक्कर में हमें यूज़ करना चाहिए ई रिसीट, नॉट द रिसीट ऑफ द पेपर। सो ये एक बड़ा व्हाट वी कॉल इन्वायरमेंटल चीज़ भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ एआई एडवांसमेंट, वी नीड दैट वी चेंज अवर सेल्फ टू फॉर द फ्यूचर गोल और फॉर द फ्यूचर सेफ। ओके, तो क्या मतलब इस तरह का कोई और आप मार्केट में नहीं है अभी तक इंडिया में जो सेम सर्विस को अवेलेबल प्रोवाइड कर रहे है, हैं। लाइक नॉट लाइक द सेम सर्विस, वो सेल्फ चेकआउट देते हैं लाइक इन डेकेथलॉन। बट जो जो हम हमारे फीचर्स, जो हमारे स्कैनीमार्ट के एप्लीकेशंस के फीचर्स, सेम कोई भी प्रोवाइड अभी तक इंडिया में नहीं कर देता। हम्म। दरअसल मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि स्कैनीमार्ट असल में बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, बहुत सारी हम्म। कंपनीज क्या करती हैं जनरली, व्हाट दे डू, कि वो B2B एप्लीकेशंस बनाती हैं सिर्फ स्पेसिफिक मार्ट्स या स्पेसिफिक सुपर मार्ट्स के लिए। आर एप्लीकेशन इज कंज्यूमर फेसिंग, हम कंज्यूमर हम्म। को फेस कर रहे हैं। तो एक ऐप से यू कैन शॉप एवरीवेयर इन द सुपर मार्ट। मतलब आप कोई भी सुपर मार्ट में जा सकते हैं, आप डी मार्ट चले गए, रिलायंस मार्ट चले गए, आप लोकल स्टोर चले गए, कहीं पर भी यू कैन शॉप। सो दिस इज आवर मेन यूएसपी। तो संकल्प जी, ऐसे आपका कोई इसमें पहले से कोई बैकग्राउंड रहा है या आपके पार्टनर कोई बैकग्राउंड रहा है जिससे आपको हेल्प मिली हो इस नेटवर्क में फाइंड करने में, कनेक्शंस बनाने में?
तो जनरली क्या हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पे आई हैड माय ओन रिटेल स्टोर्स। लॉकडाउन के वक्त वी हैड टू क्लोज इट डाउन बिकॉज ऑफ द लॉसेस विच वर नॉट एबल टू वी वर नॉट एबल टू बेयर। सो उसके वजह से लेकिन मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब अराउंड 1 साल का एक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द रिटेल पार्ट। तो मेरे को भी वहां पर एक प्रॉब्लम होती थी, देखता था कि मैं कस्टमर आते थे बोलते थे कि यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बिलिंग वगैरह में एंड ऑन दीज काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि क्या हुआ, मैंने बहुत ज्यादा फिजिक्स के बैकग्राउंड में फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से बहुत ज्यादा सोचता हूँ। आई हैड अ मास्टर्स डिग्री इन अप्लाइड फिजिक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से थिंकिंग मेरी हमेशा सोचते रहता हूँ कि मैं इसको कोर प्रॉब्लम्स को इस जो प्रॉब्लम है उसको कोर लेवल पे कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, और ऐसे सॉल्व करना है ताकि रिटेलर्स का हमारा बाकी सब में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट ना करना पड़े, सस्ते से सस्ते दाम पे अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रदीप जो हमारे मेरे जो को फाउंडर है उसके पास करीबन 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है रिटेल में, जो बहुत अच्छा खासा रिटेल का एक्सपीरियंस के साथ साथ और नेटवर्क के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्री वो एक एड ऑन करता है। सो बेसिकली मैं इन एफएमसीजी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह के लाइक मॉडर्न स्टोर्स और जो हमारे लोकल किराना स्टोर हैं उनकी क्या नेसेसिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कैसे टैकल करना है, लाइक उनके जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो सोल्यूशंस हम उन्हें क्या दे सकते हैं। और धंधा का मेन काम होता है आपको बेचना आना चाहिए। लाइक वी प्रोवाइड सम सर्विस टू देम, सो उनको हम क्या वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसा दें जो उनको ट्रेडिशनल ईआरपी सिस्टम नहीं दे पा रहा है। तो ये सब जो सारी चीजें निकल के आती है वो ग्राउंड रियलिटी पे आती हैं। वी डोंट थिंक कि हम पेन और पेपर लेकर के सारी चीजें राइट डाउन कर लेंगे, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब हम धंधे में उतरते हैं, ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हैं, डिफरेंट स्टेट जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनसीआर रीजन को अप्रोच करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्ट में जाते हैं, तो हमें सबकी अलग अलग प्रॉब्लम निकल के आती हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट दोज प्रॉब्लम्स कि सबको सब क्या क्या प्रॉब्लम है, हम क्या क्या सोल्यूशन उन्हें दे सकते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी पे ही चेक होता है जब आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में काम करते हो और जब आपको इंडस्ट्री का नॉलेज होता है, देन यू कैन टैकल दिस ऑल दोज प्रॉब्लम। यस। तो स्कैनी मार्ट क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है अभी राइट नाउ? हम्म। तो देखिए स्कैनिंग मार्ट अभी बेसिकली 3 चीजें प्रोवाइड करता है। सबसे पहला 3 चीजें आप कोई भी स्टोर पर सेल्फ चेकआउट प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी स्टोर पे कंज्यूमर जाके आराम से सामान उठा के फोन से स्कैन करके पे करके निकल सकता है। ठीक है, सेकंड विच इज प्रोवाइड इट्स कि आप घर बैठे ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकते हैं उसी सुपरमार्ट से। ठीक है, एंड थर्ड वो डिस्कवरी उस सुपरमार्ट को डिस्कवरी के तौर पे भी काम करता है। अब देखिए ये तो कंज्यूमर की तरफ से हो गया। कस्टमर आपका जो रिटेलर्स होता है उनके लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट करते हैं हम लोग वीगो हम लोग मार्केटिंग वगैरह करते हैं, हम लोग अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें वगैरह करते हैं। तो सेल्स एक एक्स्ट्रा सेल्स वगैरह जनरेट करते हैं, प्लस हम लोग उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो पीओएस से लिंक होता है, जो उनका एग्जिस्टिंग पीओएस सॉफ्टवेयर होता है उनसे लिंक करते हैं ताकि उनको डबल डबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करना पड़े। एंड थर्ड थिंग कि उनके लिए डिलीवरी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर जो उनका जो मार्केट ड्यू टू क्विक कॉमर्स प्लेयर्स जो होते हैं, क्विक कॉमर्स प्लेयर की वजह से जो मार्केट उनका खत्म हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा वापस विन बैक करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेल। स्कैनी मार्ट अभी कितने स्टोर्स पे अवेलेबल है? सो स्कैनिंग मार्ट अभी 10 स्टोर्स पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग 2 स्टोर्स गाजियाबाद में एंड 8 स्टोर्स इन रांची। सो अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास अभी 20 to 30 मार्ट्स की क्वेरी आ रखी है ऑलरेडी। वी हैव दैट 20 to 30 मार्ट्स वो ऑनबोर्ड होना चाहते हैं स्कैनिंग मार्ट पे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास एक बॉटल हिट हो रखा है जिसमें वी हैव टू इंटीग्रेट विद द पीओएस वेंडर्स। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पीओएस कंपनीज को वी आर टारगेटिंग, जिसमें हम लोग उनसे बात कर रहे हैं ताकि एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हो सके, जिनके कारण जो एक बॉटल नेक आ जाती है कोई भी रिटेलर के लिए कि डबल डबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब स्कैनिंग मार्ट पे अलग इन्वेंट्री और उसके अलग मेंटेन करने का, वो ना हो, एक ही सिस्टम एक साथ लिंक पे काम करें। Okay. आप प्रदीप जी से किस तरीके से मिले? आपका मतलब बॉन्ड कैसा है दोनों का, या आप किस तरीके से आप दोनों मिले? तो प्रदीप से मिलने का एक थोड़ा सा फनी स्टोरी है। जब जनरली क्या हुआ था कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं वापस रांची गया था। रांची में मैंने स्कैनिंग मार्ट पे थोड़ा मतलब स्टार्ट वगैरह रिसर्च वगैरह करा, अपने से थोड़ा पढ़ा वाला और प्रोटोटाइप वगैरह बना के आई केम बैक टू दिल्ली। ठीक है, एंड दिल्ली के बाद मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे रुक रहा था, मतलब दोस्त के रूम पे रुक रहा था। आई डिडंट हैव मच ऑफ व्हाट यू कॉल इट एज, मेरे पास उतना ज्यादा मतलब अमाउंट नहीं था, तो आई वाज स्टेइंग विद माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड।
तो उसी ने मेरे को वहां पर अपने साथ रखा हुआ था। हम लोग जनरली क्या करते थे, आफ्टर हैविंग डिनर हम लोग वॉक पे निकलते थे। तो तभी मेरी प्रदीप से मुलाकात हुई थी उस दौरान। तो प्रदीप को स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो भनक भी नहीं थी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने उसको कुछ बताया भी नहीं था। आई वाज जस्ट कि मैं उससे थोड़ा बहुत बातचीत करता था और उसको टेस्ट कर रहा था, उसको फिगर आउट कर रहा था। ठीक है, अपेरेंटली जब मेरे को दिखा कि वी आर ऑन द सेम पेज, उसको तो मैंने उसको अपना आइडिया शेयर किया। उसके बाद फिर हम लोग की थोड़ी और बॉन्डिंग वगैरह बढ़ी। तो फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में प्रदीप अपने तरफ से उसने आगे से इनिशिएटिव दिखाया कि संकल्प इस कॉम्पिटिशन में अप्लाई करो, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे को रियलाइज हुआ, और सबसे मेजर डिसीजन जो प्रदीप टुक की एफएमसीजी इंडस्ट्री में एंटर करना। दरअसल प्रदीप के पास चार ऑप्शंस थे, बेसिकली चार कंपनी के ऑफर्स थे, बट ही इससे चूज द एफएमसीजी इंडस्ट्री टू बिगिन विद। uh, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ही ऑलमोस्ट टेकन लाइक मोर देन अ मंथ टू शेयर हिज ओन आइडिया कि स्कैनिमार्ट है, ये सेल्फ चेकआउट प्रोवाइड करता है। एक महीने तक इस बंदे ने मुझे बिल्कुल बताया ही नहीं, बस साइड में चलता था। हर एक तरीके की बकचोदियों की बातें हो रही हैं, नॉट इन द आइडियाज, आइडियाज पे बात नहीं हो रही है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, बट मस्ती मजाक की चीजें चल रही हैं। और नहीं तो और पोक करता था कि भाई क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे, तुम भी कॉलेज कर रहे तीन हो, मैं भी लड़के कर चुका बैठेंगे तो हूँ। मस्ती मजाक ही करेंगे। हाँ, वही सेम फनी सिचुएशन क्रिएट करता था, हमेशा हंसाता था हम लोगों को। बोलता था मैं भी करके क्या ही उखाड़ ले, तुम भी क्या उखाड़ लोगे फाइनल ईयर में हो। सो ये सिनेरियो था। फिर उसके बाद एज संकल्प मेंशन की, मेरे पास चार ऑफर लेटर थे। बस एक ही एफएमसीजी का था, और विद इन 20 सेकेंड मेरे कॉलेज वालों ने मुझे ऑप्शन दिया कि तुम्हें सेलेक्ट करना है कि तुम्हें बड़ी एमएनसी कंपनीज में जाना है या एफएमसीजी में जाना है, क्योंकि तुम चार ऑफर लेटर एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो विद इन 20 सेकेंड मुझे रिप्लाई देना था, क्योंकि मेरा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था इन्फो एज में। तो वहां पर मुझे बोला गया था कि ऑलमोस्ट तुम्हारा सीवी सेलेक्ट हो चुका है, तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो हम तुम्हारी जगह किसी और को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर तुम एफएमसीजी में जाना पसंद करोगे। तो 20 सेकेंड से भी मैंने लिटरली कम लिया था, क्योंकि आई नो मेरा बैकबोन था स्कैनिमार्ट। स्कैनिमार्ट के लिए बहुत बड़ा हमें कुछ करना था। सो आई टेकन टू चूज इन एफएमसीजी इंडस्ट्री। उसी के बाद से मेरा दो ट्रस्ट लेवल था इस पे प्रदीप की तरफ थोड़ा और ज्यादा झुक गया, मैं इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टिंग इट विद दिस। उसको फिर मैंने ऑफिशियली मैंने बोला कि यार यू आर माई को फाउंडर नाउ। नाइस। तो अभी राइट नाउ आपको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं अभी? तो देखिए हमारे लिए मेजर दो चैलेंजेस है, मतलब पहला तो मैंने आपको बताया पीओएस वेंडर से टाई अप करना, दैट इज द मेन चैलेंज। ठीक है, एंड सेकंड चैलेंज इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब व्हाट यू कॉल इट, द सेकंड चैलेंज इज द कनेक्शन पार्ट। हमारे पास जो सिग्निफिकेंट जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन उस इंडस्ट्री से नहीं है जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। वी हैव कनेक्शन फॉर ईवी इंडस्ट्री, वी हैव कनेक्शन फॉर व्हाट यू कॉल इट एज डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ D2C ब्रांड इंडस्ट्री, बट हमारा जो कनेक्शन है वो रिटेल इकोसिस्टम में है ही नहीं। ठीक है, देखिए आप तो ना एक इस हम टाइम, मेजर यस इस टाइम किसी से भी अगर आप टाई अप करते हैं या किसी से भी, क्योंकि इस टाइम ना मार्केट के अंदर आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो आप ही इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि रिटेलर शॉप में किसी का भी कॉन्टेक्ट है ही नहीं। वो आप क्रिएट करें रिटेलर शॉप का, यू आर नॉट डूइंग अ, मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग जॉब कि रिटेलर मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना। और जहाँ पे आप बिग बाजार, जी V2 रिटेलर, स्मार्ट बाजार, इन सब, या जो GIP वगैरह, इन सब मॉल्स के अंदर भी अपना कॉन्टेक्ट बनाना, इट्स नॉट अ इजी, इट्स नॉट अ नॉर्मल गेम। और ये कोई वो नहीं है कि आपने अपने ब्रांड को बताया किसी ने, या फिर कॉपी पेस्ट जैसे होता है ना इंडिया में, तुरंत कॉपी कर लेते हैं। ये इजी टास्क नहीं है, कॉपी पेस्ट भी जल्दी से नहीं मार सकता है इसको, इट्स नॉट इजी। दरअसल दिक्कत ये है जब व्हेन वी वर स्टार्टिंग दिस, जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा था, जब मैंने ऑफिशियली जब इसको इनकॉर्पोरेट करवाया था, तब मैंने एक दो लोगों को बताया था इस आइडिया के बारे में। सो देयर थिंग वाज कि तुम रिटेल इंडस्ट्री में यू आर मूविंग फॉरवर्ड। मैं बोला यस सर, रिटेल इंडस्ट्री में। तो बोलते हैं कि यार रिटेल इंडस्ट्री आज तक युगों में 20-25 साल हो गए, कई कंपनियां आई, कई कंपनियां गई, कोई भी रिटेल इंडस्ट्री क्रैक नहीं कर पाया। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि तुम रिटेल इकोसिस्टम को क्रैक कर जाओगे? मैं बोला सर मैं रिटेल इंडस्ट्री को क्रैक ही नहीं करूंगा, आई बिल्ड अ रिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर अराउंड स्कैनिमार्ट, की कोई भी बंदा इन टर्म्स ऑफ रिटेल में अगर किसी को घुसना है तो उसको स्कैनिमार्ट के थ्रू जाना ही पड़ेगा।
यस। दे नीड टू बी ऑनबोर्डेड इन स्कैनिमार्ट के इकोसिस्टम में हमें जुड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा धंधा चलेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। और इंडिया में एक कहावत है कि जितने भी बोरिंग बिजनेस होते हैं इंडिया में वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हैजल से टैकल करना पड़ेगा, आपको दिन रात के रूटीन में आपको शोकेस करना पड़ता है। तो जितना भी इंडिया में बोरिंग बिजनेस है ना, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो रिटेल बिजनेस से बोरिंग, क्योंकि आपको सुबह उठना है, शाम तक धंधे पे काम करना है, फिर सुबह आपका इन्वेंट्री सॉर्ट हो रहा है, इन्वेंट्री लाना है, बहुत सारे ऑपरेशंस के टास्क हैं जो सुबह शाम तक रात तक चलते रहते हैं। सो इट्स लाइक बोरिंग बिजनेस में ही पैसा है। यस। अभी आप जो आप इस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, आपने बहुत प्रॉब्लम को फेस करा है, इस चीज से आप कैसे टैकल करते हैं, क्या आपको मोटिवेट करता है पर? देखिए, मोटिवेशन के तौर पे मैं आपको ये बात बोलूंगा, मोटिवेशन के तौर पे सिर्फ एक ही चीज है कि हम लोग जनरली सोचते हैं कि क्या होगा कि व्हेन स्कैनिमार्ट विल बी इंडियाज फर्स्ट ऑफलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन, और हर एक सुपरमार्ट में हर एक कस्टमर यूज कर रहा होगा और वो ये बोल रहा होगा, अगर कोई फॉरेन के बंदे भी आ रहे हैं और फॉरेन के बंदे भी ये देख रहे हैं कि इंडिया में रिटेल इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमें, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमें शॉपिंग में भी लाइन में भी खड़े होने की जरूरत नहीं है, जो यूएस वगैरह में और यूरोप वगैरह में और बाकी जगह कंट्रीज में प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो वो ये एक्सपीरियंस करना है, कंज्यूमर बेस में सारे कंज्यूमर स्कैनिंग यूज करे, तो हमारे एक जनरली एक ये मोटिवेशन बनता है। और अपेरेंटली कभी कभार होता है कि उतार चढ़ाव जब भी हमारा आता है, तो प्रदीप मेरे साथ रहता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारी यही मेंटेलिटी होती है कि कितने भी, अभी जैसे 2025 हम लोग का दैट वाजंट दैट मच ग्रेट ऑफ ए ईयर। ठीक है, वी हैव अचीव मेजर फैक्शन, बट हम लोग ये बोलेंगे कि ओवरऑल अप्स कम थे, डाउन थोड़े ज्यादा थे। तो उसी केस में हम लोग यही बोलेंगे कि हमारे अंदर रिजिलियंस एक ही चीज को लेकर आता है कि करना है तो करना है, आई विल डू इट और डाई, मतलब डू और डाई वाले सिचुएशन, इधर आई विल डू इट और आई विल डाई, दैट्स। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब बहुत बड़े एम को लेके चलते हो तो आपको साथ उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आपको ना एट द डे एंड आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 100 लोग आएंगे बोलेंगे नहीं हो पाएगा, कर नहीं सकते हो, ऐसे करके बहुत चले गए। तुम्हारे जैसे मैंने बहुतों देखा है, तुम्हारे से बहुत बड़े बड़े एज वाले रिटेल इंडस्ट्री में कभी नहीं होगा। बट एट द एंड आपको कंसिस्टेंट रहना है। लाखों लोग बोल रहे हैं डोंट वरी, मैं करूंगा, मेरा, या तो आप तुम ईगो कह लो, या तो ये कह लो कि मेरे को अपने खुद पे भरोसा है, अपने खुद के आइडिया पे भरोसा है, अपने खुद के डिसिप्लिन पे भरोसा है, कंसिस्टेंसी पे भरोसा है। आई नीड टू डू इट, आई हैव टू डू इट एंड आई विल डिलीवर इट, दैट्स ऑल। आप लोग को स्कैनी मार्ट चालू करे हुए ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया होगा अभी तक? सो अगर बिफोर कंपनी इनकॉर्पोरेशन बोला जाए तो मतलब मैं जून 2024 से स्कैनिमार्ट बना रहा हूँ। ठीक ओके। है, लेकिन इन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आपकी दिसंबर 2024 में। ठीक ओके। है, एंड वी बिल्ड आवर फर्स्ट एमवीपी इन मार्च 2025। हाँ, ओके। मार्च 2025। सो वी बिल्ड आवर फर्स्ट एमवीपी इन मार्च 2025। स्टार्टअप महाकुंभ में हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी किया था, स्टार्टअप महाकुंभ में हम लोगों ने अपने दिखाया भी था। अपेरेंटली उसके बाद हम लोगों ने जून में, आप समझिए कि वी गॉट आवर फर्स्ट मार्ट ऑनबोर्डेड। ठीक है, तो ओके। ऐसे करके और थोड़ी आगे बहुत जर्नी रही है। दिवाली में भी लॉन्च स्कैनिंग मार्ट गो, विच इज द डिलीवरी एंड डिस्कवरी पार्ट। ठीक है, तो ऐसी थोड़ी बहुत जर्नी रही है। इसमें यही रहा है कि अल्टीमेटली, एज आई सेड, अल्टीमेटली यही रहा है कि हम लोग को, मेरे को फैमिली प्रेशर, हम सबको, मेरे को और प्रदीप को दोनों को फैमिली प्रेशर्स वगैरह सारे चीजें झेलने पड़े हैं। ठीक है, तो उसमें बस मैं फैमिली को यही बोलता हूँ, व्हेन माय फादर सेज, व्हेन माय मदर सेज कि यार एक जॉब कर ले या फिर गो फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम एंड ऑल, आई विल से आई विल डू इट और डाई। ठीक है, ईदर दिस और नथिंग। क्लियर। ओके। तो इस टाइम मतलब आपका बिजनेस वेल गुड वर्क करे और आप सारी चीज़ उस पर अपना 100% दे रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा आपको इसको और बेटर तरीके से बिल्डअप करने, प्रॉपर मार्केट में प्लेस करने में, मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने में? देखिए, हम लोगों ने जो हमारी पुरानी जीटीएम स्ट्रैटेजी थी, पुरानी जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी थी, वो बहुत ही ज्यादा लेस एफिशिएंट थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि हम जो टारगेट चेस करना चाह रहे थे वो हमें करीबन 2 साल लग जाते हैं। लेकिन अपेरेंटली हम लोगों ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी की पूरी, सारे के पूरी, सब कुछ चेंज कर दिया। हम लोगों ने पुरानी स्ट्रैटेजी को स्क्रैप डाउन कर दिया। अब हमें नई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वी जस्ट नीड कि हमारी 1-2 डील्स हो जाए। ठीक है, 1-2 डील्स के बाद वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू कॉल इट एज, जो हमारा 5 साल का टारगेट था 1 साल के अंदर ही अचीव कर लेंगे। ओके। नाइस।
it all depend upon the integration part with the POS, different POS system, and it also depend upon the different parts. ओके। अभी राइट ठीक नाउ है, आप और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। यस यस हम्म। राइट नाउ आप इंडिया के ना सबसे ज्यादा जैसे प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं? जैसे आप देखते हैं इंडिया में इससे पहले बीटेक का एक आया था, फेज आया था, लोग बीटेक ही सबसे ज्यादा कर रहे थे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब का आया तो लोग गवर्नमेंट जॉब में ही ज्यादा जाने लगे। इन 2025 लोग स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहे हैं इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है ये डिजास्टर है या ये कुछ एक यूनिक कुछ होगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि अ, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ओके। अभी एआई का ट्रेंड आया, हर चौथी कंपनी आजकल के डेट में, हर चौथी कंपनी अगर अपने उसमें एआई लगा देगी तो दे आर लाइक कि यार दे कैन बी $1 बिलियन कंपनी, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, आप स्टैट्स उठा के देखिए, देयर आर मोर देन 95% कंपनीज विच आर नॉट जनरेटिंग $0 ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अ बबल। बट अपेरेंटली वही स्टार्टअप या वही कंपनियां सर्वाइव करती हैं विच आर सॉल्विंग द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, आप नेक्स्ट फूड डिलीवरी ऐप बना दो, आप नेक्स्ट क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन बना दो, आप नेक्स्ट कुछ भी बना दो। ठीक है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, कॉपी पेस्ट कोई भी कर लेगा। ठीक है, व्हेन यू आर सॉल्विंग द रियल डील, then only customer and then only your startup will survive. This is my opinion, by the way. Others opinion can vary, but apparently my opinion is, if you are solving the real problem and that solving that real problem is generating a good chunk of revenue, then you are the one in the market. I don't want to say that it's a bad for the country or it's a bad for anything. If like many people want to do their own startup, they want to do their own business. I think it's a good thing, because आप ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप से एटलीस्ट लड़ तो रहे हैं कि नहीं मैं अपनी चीजें करूंगा, ना कि मैं जस्ट लाइक 9 to 5 जॉब करूंगा। आप एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हैं। 3 इडियट कैसे कुछ तो सीखो, कुछ के लिए, खुद के लिए भी तो कुछ टाइम निकालो। सही बात है। So वही चीज है कि अभी के डेट में जो नया वेव आया है, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप का जो वेव आया है, उससे मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है जो इंडियन में, जो पहले इंडियंस में नहीं थी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, गोइंग अगेंस्ट द सोसाइटी की भाई सोसाइटी तो बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये जॉब कर लो, वो कर लो, नहीं, आई विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। मैं अपनी कंट्री को आगे लेके जाऊंगा, मैं अपनी कंट्री को उस स्टेज पे लेके जाऊंगा कि जहां यूएस और चाइना जिस लेवल पर आज स्टार्टअप इकोसिस्टम के बलबूते पे जिस स्टेज पे पहुंच गए, मैं उस लेवल पे भी उसको लेके जाऊंगा। आई जस्ट वांट टू से दैट जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जेनजी को, उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। वो टोलरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है वो अपने दम पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। यस। या। अभी राइट नाउ जैसे अभी आपने इंटरव्यू देखा होगा मैरी कॉम इंटरव्यू आपकी अदालत में। यस, तो मैरी कॉम ने मेल कम्युनिटी को काफी ज्यादा उनके पे काफी ज्यादा बोला है उसके बारे में, तो उसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं जनरली मतलब मैं इस तरीके के जो चीज होती है मैं उसमें बोलता नहीं हूँ जनरली, बट मैं इतना बोलूंगा। ठीक है, देखिए, दैट्स हर ओपिनियन। उनके लाइफ में जो भी सिनारियो होगा, जो भी चीजें होंगी, वो उनका एक पर्सोना और उनका एक ओपिनियन डेवलप हो जाता है। बट मेरे पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं है, कोई भी मेल एक फेलियर नहीं होता। ठीक Yes. है, कभी कभार होता है कि हम जो मर्द होते हैं, हमारे लिए फैमिली की इंपॉर्टेंस एक लेवल पे ज्यादा बढ़ जाती है करियर के हिसाब से। ठीक है, मेरे साथ ये केस नहीं है। मेरे साथ ये है कि अगर मेरे को फैमिली और करियर में चूज करना पड़ेगा तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं करियर को चूज करूंगा। मैं बोलूंगा नहीं करनी शादी मेरे को। ठीक है, बिकॉज इफ इट कम्स इन, मेरे को करियर के बीच में आएगा मेरी फैमिली, अगर मेरे को शादी वादी वाला सीन, तो मैं बोला कि जय श्री राम, मेरे को नहीं करनी। ठीक है, दैट्स माई ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन कैन वैरी, है ना। हर एक पर्सन का एक अपना ओपिनियन होता है। मैरी कॉम मैम का एक अपना ओपिनियन होगा कि उनके साथ जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे साथ तो यही है कि कीप बिल्डिंग एंड कीप हसलिंग। ठीक है, फैमिली एक मतलब फैमिली बिल्डिंग इज डिफरेंट थिंग। जब तुम एक लेवल पर अचीव पे पहुंच जाओ, जब व्हेन यू आर हैव बिल्ड योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ दैट लेवल, व्हेन ताकि तुम अपनी पूरी फैमिली को टेक केयर कर सकते हो, तब फैमिली बनाना चाहिए, वरना अभी की डेट में तो कोई फायदा नहीं है। I think you asked a good question. So
आपने इंटरव्यू देखा होगा मैरी कॉम मैम का। या सो वो कहते हैं ना कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। तो आप उनके जब भी प्रीवियस इंटरव्यू देखेंगे देखोगे, तो आप देखोगे कि वो अपने सेम उसी हस्बैंड का, एक्स हस्बैंड का तारीफ भी करती हैं कि मुझे हर एक पोजीशन पे सपोर्ट दिया, उन्होंने बैकबोन की तरह ऐसे काम किए। सो इट्स डिपेंड अपॉन द उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके पर्सनल लाइफ टाइम पे क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या उन दोनों का पर्सनल ओपिनियन था। सो इट्स डिपेंड अपॉन कि उनका यह पर्सनल मैटर है। आई डोंट थिंक टू जज एनीवन फ्रॉम आउटसाइडर्स। सो मुझे बेसिकली यही लगता है कि इंडियंस को भी नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि वो उनका पर्सनल ओपिनियन, उनकी पर्सनल लाइफ है। वो उनकी मर्जी है, वो क्या कहना चाहती है, वो पब्लिकली बोले या फिर घर के अंदर करे। दैट्स ऑल। ओके। तो जैसे आप दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप में और बिजनेस में, आप लोगों का रिस्क फैक्टर भी बहुत अच्छा खासा है। तो जो यंग जनरेशन है जो बिजनेस करना चाहती है, स्टार्टअप करना चाहती है, लेकिन वो थोड़ी घबराती है कि पैसा नहीं है या फिर लोग क्या बोलेंगे ऐसा कुछ करके, तो आप उनको क्या राय देंगे? मेरे मेरे तरफ से एक सिंपल राय रहेगी। अगर तुम ये डर रहे हो कि पैसा नहीं है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, हम्म। तुम्हारी स्टेट की स्कीम है, तुम्हारी सेंट्रल सेंट्रल की स्कीम है। ठीक है, अलग अलग स्टार्टअप ग्रांट्स आते हैं। गो फॉर दोस। इंक्यूबेटर से इंक्यूबेट हो। पहले, सबसे पहले अपना जो आइडिया होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग टू एवरीवन, अपने रिश्तेदार वगैरह को, यू टेल टू पीपल। ठीक है, तुम उसकी छोटी सी रील बना सकते हो, या तुम लोगों के कोई इन्वेस्टर कनेक्ट होते हैं या कोई भी कॉलेज के इवेंट्स हो गए, वहां पर जाओ, बात करो अपने आइडिया के बारे में। तुम समझो कि क्या इस मार्केट की एक्चुअल वैल्यू है, क्या जो मेरी आइडिया है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, क्या उसको एक्चुअली अगर मैं उसको प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी। अगर तुम्हें समझ में आता है कि वो वैल्यू है तो यार डू इट। ठीक ओके। है, गवर्नमेंट ग्रांट्स विल गिव यू द बैकबोन। इंक्यूबेटर्स के पास जाओ, तुम्हें वो अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे, टेक वाइज एवरीथिंग विल बी एबल टू, मतलब तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। और जहां तक बात है सोसाइटी, लोग क्या बोलेंगे, यार लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। इट्स योर जॉब टू मूव फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड, ताकि तुम उस लेवल पे पहुंच सको, यह कि वही लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि यार जॉब कर ले, ये कर ले, वही लोग तुम्हें आके बोले कि यार मैंने तो बोला था ये कुछ ना कुछ करेगा। नाइस। एडवाइस के तौर पे तो ये नहीं कह सकते कि तुम छोड़ दो। बेसिकली एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडियन पेरेंट के अंदर, कि वो बार बार कहते हैं कि स्टेबल जॉब ढूंढो, ये सारी चीजें ढूंढो। मुझे लगता है कि कीप डूइंग इट। सोचो ही मत, तुम अपना काम, तुम्हें जो सोचना है करते रहो, करते रहो, बात खत्म। हसल करते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच संकल्प जी एंड प्रदीप जी कि आप हम थैंक यू पॉडकास्ट सो में मच आए, विशाल। आपने बताया अपने ब्रांड के बारे में और कुछ हमारी ऑडियंस को सिखाया, यंग जनरेशन के बारे में कुछ बताया किस तरीके से वो और बेटर बिल्डअप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल एंड अभिषेक थैंक यू सो फॉर मच हैविंग अस। गाइस। थैंक यू गाइस।